तो अब देखते हैं बाकी खनिजों के बारे में। तो शुरू करते हैं हम सबका फेवरेट जो है हीरा। हीरा सभी को पता है हीरा कहाँ मिलता है। हीरा मिलता है मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मिलता है हीरा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी हीरा मिलता है, कृष्णा नदी घाटी के तट पर मिलता है, और कोंडूर जिला, ये पर मेनली पन्ना ही फेमस है हीरे के लिए। तो अब बात करते हैं अगला अयस्क है सीसा। सीसा इसका मतलब एक धातु है। इसका जो अयस्क है उसका नाम है गैलेना, है ना। इसका जो और है ना उसका नाम है गैलेना। ये क्या है, कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे चूना पत्थर और चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के साथ में मिलता है सीसा हमेशा। ठीक है। तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ये दोनों अगर आप देखें तो कॉमन जो जगह है वो है राजस्थान। राजस्थान का जवार प्रदेश, जवार एरिया जो है ना, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे फेमस है। सो यहाँ पे सीसा उत्पन्न होता है। फिर बात करते हैं जस्ता की। जस्ता मतलब क्रोमियम बोल दो उसको, या फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना किसी स्टील के ऊपर, उसके लिए उस उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी राजस्थान का जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मोचिया या मगरा क्षेत्र जो है, मगरा क्षेत्र राजस्थान का यही फेमस है। चित्तौड़गढ़ में मिलता है इसके अलावा। पर ये मान के चलो कि राजस्थान की यहाँ भी मोनोपोली है। फिर आते हैं अपन क्रोमाइट पे आते हैं। क्रोमाइट मिलता है उड़ीसा में। उड़ीसा में मिलता है ऊपर से 96% इंडिया का जो क्रोमियम है उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है। ठीक है। उसके बाद में जो इसका जो एरी जो क्षेत्र फेमस है वो है सुकिंदा। सुकिंदा डिस्ट्रिक्ट मैप में देखें तो हमको कहाँ कहाँ क्या मिला है। राजस्थान में मिला हमको सीसा और जस्ता। क्रोमाइट मिला है उड़ीसा में। ठीक है। अभी अब बढ़ते एस्बेस्टस पे। यहाँ भी राजस्थान का जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वो वेल नोन है इसके लिए। अजमेर, अलवर, उदयपुर, और दूसरा बाकी ज़िले जैसे राजस्थान, सॉरी, आंध्र प्रदेश के भी है कुछ, इसमें कुड़प्पा, झारखंड के सिंह भूमि। अब बात करते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर कुड़प्पा प्लस विंध्यन चट्टानों में मिलता है ना, उस प्रकार के। और इससे जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो है एक तो सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे है मध्य प्रदेश में आप देखें तो सतना, सतना के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद में हम देखें तो कटनी, है ना। कटनी हो गया, जबलपुर। छत्तीसगढ़ में भी एक रायपुर, रायपुर है, महासमंद है। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा, गुंटूल, ये सब सीमेंट के है। और दूसरा एक धार में अज में अमझेरा, यहाँ पे भी सीमेंट उद्योग है। तो अगर चूना पत्थर का जो उत्पादन देखें तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान पे आता है, फर्स्ट आता है। फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है अपना आंध्र प्रदेश के बाद आता है राजस्थान आता है फर्स्ट पे, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आएगा आपका राजस्थान, फिर आएगा एमपी। ये अब मध्य प्रदेश के जो खनन विभाग है ना उसके आंकड़े हैं। फिर हम आते हैं डोलोमाइट पे। डोलोमाइट क्या है, देखो, चूना प्लस मैग्नीशियम इज कॉल्ड डोलोमाइट। चूना पत्थर और मैग्नीशियम का मिक्सचर होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में ये मिलेगा आपको, झाबुआ में मिलेगा। ठीक है। झाबुआ, बालाघाट और जबलपुर में मिलता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एमपी, ये डोलोमाइट के वो है, क्या बोलते हैं, उत्पादन क्षेत्र, है ना। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो छत्तीसगढ़ में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम सीमेंट उद्योग में काम आता है ना। सीमेंट के साथ में एक तो ये सीमेंट, सीमेंट के साथ जो उर्वरक होते हैं ना, या जो पेस्टिसाइड होते हैं उसमें होता है। और यहाँ ये मिलता है राजस्थान में, 99% राजस्थान में ही होता है।
राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर जिला, ये सब जिप्सम के लिए फेमस है। फिर आते संगमरमर। संगमरमर एक प्रकार की कायांतरित या बोलते हैं जिसको मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। इसका उपयोग जो भी बिल्डिंग्स में होता है, और राजस्थान में ही मकराना जो है क्षेत्र, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका, मतलब बहुत प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सबसे अच्छा संगमरमर मिलता है। उसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में एक तो ग्वालियर है, दूसरा एक जबलपुर है। ग्वालियर मिलता है रंगीन, और जबलपुर में मिलता है वाइट सफ़ेद संगमरमर मिलता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी संगमरमर मिलता है, विशाखापट्टनम में। फिर हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट अब तमिलनाडु में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। और अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य ग्रेनाइट है ना, चट्टान है एक टाइप की, ग्रेनाइट की चट्टान बुंदेलखंड वाले बेल्ट में मिलती है। फिर आता है स्लेट। स्लेट मिलती है आपकी एमपी और आंध्र प्रदेश में। फिर आता है सैंड, सॉरी ये है सेंधा नमक बोलते हैं इसको, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ये मिलता है आपका हिमाचल प्रदेश में, मंडी। कंगना रनावत यहाँ की सांसद है ना। फिर सैंड स्टोन पे आते हैं। सैंड स्टोन राजस्थान में मिलता है, ये किसी भी धार बनाने में काम आता है सैंड स्टोन। कोरंडम एक प्रकार का एस्क होता है जो मान के चलो कि बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में और एमपी में सीधी, यहाँ पे कोरंडम निकलता है, ठीक है। ये किसका एस्क है, ये एल्यूमिनियम का एस्क है कोरंडम। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, कायोलिन, दीज आर एस्क और ओशोजाइश है और ऑफ एल्यूमिनियम। फिर बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में आया उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, और मध्य प्रदेश में बैतूल, यहाँ पे ग्रेफाइट मिलता है। सो हमने ये सब देखा। अब एक बार और भी देख लेते हैं। अधिकतर जो अयस्क है वो आपको राजस्थान में मिलेंगे, जैसे सीसा हो गया, जस्ता हो गया, है ना। उसके अलावा सैंड स्टोन हो गया, है ना, सैंड स्टोन भी हो गया। उसके अलावा एक अपना संगमरमर हो गया, है ना। मार्बल बोलते हैं ना, संगमरमर वो। और एक जिप्सम, जिप्सम भी यहीं मिलता है। तो इतनी सारी जो अयस्क है वो अधिकतर राजस्थान में मिलते हैं। और उड़ीसा में तो हमने पढ़ ही लिया, उड़ीसा में मिलता है क्रोमाइट मिलता है, ठीक है। और सॉरी एक और यहाँ पे था एस्बेस्टस। सो ये हमने एक ओवरव्यू देखा कि कौन कौन से अयस्क कहाँ कहाँ मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लेना, पढ़ लेना, सभी काम की चीज़ें इसमें मिल जाएगी। सो आप देख रहे थे खाकी स्क्वाड। मेरा नाम है विवेक पांचाल, और मेरे चैनल को मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कीप वॉचिंग। ये और आगे कंटिन्यू रहेगी सीरीज़।